लव मैरिज और अरेंज मैरिज एक लड़का और एक लड़की के रिश्ते को दो हिस्सों में बांट दिया गया। मम्मी पापा किसी को पसंद करके आपके लिए लाए तो वो अरेंज मैरिज, आप किसी को पसंद करके खुद चुने तो वो होता है लव मैरिज। यही है ना सबका आइडिया। आज इसी को तोड़ते हैं। खैर, अरेंज मैरिज की बात तो करना नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या चीज़ें हो रहा है वो आपको न्यूज़ में और इंस्टाग्राम में मिल रहा है। रोज़ देखते हैं। कोई बाथरूम के नीचे मिल रहा है, कोई माउंटेन का ड्यू बन रहा है, और कोई कोई तो ब्लू कलर से खास लगाव लगा रहे हैं। वैसे ब्लू कलर तो बहुत लोग पसंद पहले करते थे, लेकिन अब छोड़ दिए हैं पसंद करना। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे प्यारे सोच वाले लड़के हैं अभी भी, जिनको लगता है कि लव मैरिज अगर कर लिया जाए तो बढ़िया है, बचने का चांसेस ज़्यादा है। तो आज कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि था तो लव मैरिज लेकिन बना बाद में डिजास्टर। और ये बहुत ही लवी डबी से लव मैरिज था। लव मैरिज नंबर 1 की कहानी सुनते हैं अब। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की है। लड़का जो है बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में। एग्जाम्पल के लिए महीने का 1,20,000। लड़की एक स्टूडेंट है। एक दूसरे से मिलना, उसके बाद फॉलन इन लव, प्यार हो जाना। और ये लव काफी दिन तक चला, 3 साल। 3 साल के बाद सोचा कि चलो अब शादी तो कर ही लेते हैं। अब शादी भी हो गया। अब शादी से पहले बहुत सारे झगड़ा झमेला तो हुआ ही था, उस पर ये लोग उतना फोकस नहीं किए। कौन फोकस करता है, सबको यही लगता है ना कि झगड़ा होना आम बात है। लव मैरिज होने के बाद वो लड़का एक दिन रोते रोते मेरे पास आया कि भाई भाई, मेरी वाली तो बहुत झगड़ा कर रही है, घर पे मुझे टिकने ही नहीं दे रही है, क्या करूं बता। और बोलने के बाद बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगा, उसने ये किया, मेरे सास ने ऐसा किया, उसके मम्मी ने ऐसा बोला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने लगे कि इस तरीके से उसका जो है मैरिड लाइफ खराब हो रहा है। मैं चुपचाप सुन रहा था कि चलो ठीक है, ऐसा इस टाइम में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप बस सुनते हैं या फिर चुपचाप से देखते हैं। तो मैं देखता रहा, वो चिल्लाता रहा, गुस्सा करता रहा, रोता रहा। मैं बस सहारा दिया उसको। कुछ ही दिन बाद फिर वापस मेरे पास आया। अब मत बताओ मेरे साथ क्या हो गया, मैं घर में रहूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, दिस एंड दैट। तब भी मैंने समझाया, इट्स ओके, क्यों हो रहा है देखो। तो उसका कहना था कि मम्मी का, पापा का, सबका इन्फ्लुएंस जो है मेरे शादी में आ रहा है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि मम्मी पापा उनके साथ रहते नहीं थे। ये पार्टनर जो है, लड़का और लड़की दोनों अलग ही रहते थे। ना ही संग सास रहता था, ससुर रहता था। दोनों अलग रहते थे। लड़की दिन भर अपने मम्मी से बातें करना, नए नए पैंतरे, नए नए चीजें सीखना चलता रहता था उसका। लड़का बाहर काम में बिजी है, लड़की यहाँ पे टेक्निक सीख रहे हैं। हस्बैंड को तंग करने के 5 आसान उपाय, क्योंकि मम्मी तो एक्सपीरियंस है ना, मम्मी को पता है अपने हस्बैंड को कैसे मैंने ट्रीट किया था। तो उसी हिसाब से अपनी बेटी को भी समझाते हैं। अब बेटी भी वही चीज़ अप्लाई करती है, सक्सेसफुल हो जाती है बहुत बार, क्योंकि बहुत बार वो इंसान मेरे पास रोते रोते आया। बहुत बार कोशिश भी मैंने किया, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट वे, क्योंकि मुझे क्या मतलब किसी के लाइफ में दखलंदाजी करने का कि उसको जाके मैं समझाऊं। उतना अच्छा तो मैं हूं नहीं कि जाके समझाऊं। लड़के को थोड़ा सा तसल्ली देके भेज दिया। एक दिन ऐसे ही बातें इंसान जो होता है शेयर करना, शेयर करते करते एक चीज बताया जो कि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। पहली बात तो ये है, जो मैरिड मेन होते हैं पता नहीं कैसे अपने पर्सनल इंटीमेसी के मोमेंट किसी और के साथ कंफर्टेबली शेयर कर लेते हैं। आई डोंट नो, लेट देम। तो वो अपने इंटीमेसी के मोमेंट को शेयर कर रहा था। उस वक्त मुझे बताया कि पता है, जब मैं उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, इन दैट एक्ट इटसेल्फ, उस लड़की ने मुझे
इन द मिडल, बीच में, यानी कि वहां पे कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के बीच में इस लड़के को बोला कि तुम्हारी मम्मी मुझे फोन करके ऐसे ऐसे क्यों बताई। अब लड़के को जो है लगा, एकदम जो होता है ट्रांसफार्मर वाला जो झटका होता है, बिल्कुल वैसा झटका लगा उसको कि जो काम अभी चल रहा है उसके बीच में ये इसको ख्याल कैसे आ गया कि मेरे मम्मी ने क्या बोला। पूरा मूड जो है स्पॉइल हो गया। तो यही चीज मुझे आके शेयर किया कि देखो, ऐसा भी हो सकता है मैरिड मैन के लाइफ में कि बीच में आकर ऐसे लड़कियां उटपटांग से चीजें बोलते हैं। मैंने भी पहली बार सुना था, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मौके पे कोई कुछ बोलता भी है क्या। चलो ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, क्योंकि गहराई में वो लोग ऑलरेडी चले गए थे। अब बात करते हैं, ये भी तो एक लव मैरिज है। तो इस लव मैरिज में जहां पे 3 साल तक रिश्ता चला, ऐसा दुर्गति हुआ क्यों? अब मैं बता देता हूं गलती कहां पे हुआ। सिंपल सा है, जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा, एक लव के दो फेज होते हैं। दो फेज का ही बात मैंने किया था पिछले वीडियो में, 2 3 4 या 5 वीडियो पहले। दो फेज होता है जहां पे एक लड़का लड़की को चेज करता है और दूसरे फेज में लड़की लड़के को चेज करता है। अब लड़की लड़के को चेज करे, रेयर होता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है, रेयर होता है लेकिन मैक्सिमम केस में लड़का लड़की को चेज करता है। अब जो प्लेयर्स होते हैं, महान लोग होते हैं, वो लोग जाके लड़की को चेज तो करते हैं, यानी कि फेज 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में उस गेम को स्वैप करके क्या करते हैं, फ्लिप करके फेज 2 में चले आते हैं, यानी कि अब लड़की लड़के को चेज करता है। तो इन केसेस में रिलेशनशिप ठीक जाता है, और ऐसे रिलेशनशिप मैंने देखा हूं, उसके बारे में जानता भी हूं। कंफर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप होता है और अच्छे से चलता है। नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई दोहराया नहीं है, मैं खुद ऑब्जर्व करके ये चीज बता रहा हूं। अब बाकी सारे जो भी लव रिलेशनशिप है जहां पे फेज 1 ही बरकरार है, यानी कि लड़का लड़की के पीछे जो है भाग रहा है, आगे पीछे डोल रहा है, इन केसेस में क्या होता है, धीरे धीरे लड़की का इंटरेस्ट खत्म होता है। अब इंटरेस्ट जब खत्म होता है, अट्रैक्शन जब खत्म होता है, तो एक चीज तो मन में आता है, वो है चिड़न, गुस्सा, हेट्रेड। अब प्यार का जगह खाली हो गया, बचा अब गुस्सा। अब उसी का इस्तेमाल वो लड़की करती रहती है। अब मेल भी फ्रस्ट्रेट होता रहता है, मेल भी चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तभी भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अपनी जिंदगी को रगड़ दिया, अपने जिंदगी को निचोड़ दिया, तब भी तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, मैं तो इतना प्यार करता हूं तुमसे। लड़की तो मानेगी नहीं, जाहिर सी बात है। पत्थर के सामने अगर सर पटकोगे, कुछ फायदा होगा? पत्थर टूटेगा कि सर? तो ये लव जो था, फेज 1 वाला लव था, तो उस पर मुझे कुछ आगे बोलना नहीं है, क्योंकि ये एकदम 2+2 4 वाला गेम है, एकदम क्लियर। उसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें अच्छा हो सकता है। सेकेंड रिलेशनशिप, सेकेंड लव स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लड़का जो है अलग धर्म से है, लड़की अलग धर्म से है, और जिस धर्म को वो बिलोंग करती है लड़की, वो एक्सट्रीम माइंडसेट उनका होता है। अब आप समझ ही रहे हैं कौन से धर्म में वो लड़की है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, और लड़का जो है एकदम नॉर्मल, जो हम लोग ज्यादा तादाद में है, वो धर्म का है। अब दोनों में लव हुआ। पहले तो बात है कि डर यही होता है कि इस वजह से, ये रिलेशनशिप की वजह से दंगा ना हो जाए, है ना, चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तब भी लड़के ने अपना जो भी है जिगरा दिखाया, उसके लड़की के मम्मी पापा को मनवाया। इम्पॉसिबल जॉब होता है ये चीज इन केस में, क्योंकि लड़की जो है एक बहुत ही एक्सट्रीम उसमें से आती है। दोनों का शादी हुआ, लड़के के घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए लड़के ने कैसे भी करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर कर लोन लेकर एक घर बनाया। घर बना के बहुत ही मेहनत के साथ, अभी भी
मतलब अभी भी वो जो है लोन उसका चुकता कर रही है, मुझे पता है, क्योंकि 5 लाख इससे 5 लाख उससे वो उधार लेके वो घर बनाया। घर बनाना तो इतना ज्यादा आसान बात है नहीं। तो इतना सब कुछ करने के बाद एक दिन मुझे कॉल किया, नॉर्मल जैसे दोस्त लोग कॉल करते हैं। तो मैंने पूछा क्या हाल है, बता सब बढ़िया है क्या नहीं है। तो वो बात जब मुझसे कर रहा था, एक पता होता है ना दोस्तों का टोन क्या होता है बात करने का, समझ में आ रहा था घर में है। इससे पहले भी मैंने बात किया था जब वो बैचलर था, जब वो घर पे रहता था, तो टोन कुछ अलग रहता था। इस बार टोन थोड़ा सा अलग है, यानी कि वो दवा दवा सा टोन, जैसे कि दांत में दांत बीच के बात करना, कुछ सिग्नल देना कि आई एम इन एनिमी जोन, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चन और डोंट डिस्कस अबाउट एनी कंट्रोवर्शियल थिंग, ऐसा कुछ। तो मैंने उससे पूछा कोई आसपास है क्या। तो उसने बताया कि हाँ समझ ही जा, कोई है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और मैं कुछ एक्सट्रीम बात कर भी नहीं रहा था, मैं नॉर्मली बात कर रहा था। तो ये जो उसके अंदर डर था, है ना, कि उसका वाइफ, यानी कि जिसको उसने खुद चुना, जिसको उसने प्यार किया, जिसको वो पहले से जानता है, उसके साथ शादी भी हुआ, इतना लड़के समाज से एक इम्पॉसिबल टास्क अचीव किया, वो लड़की उसके साथ बैठी है, तो फोन में मेरे साथ बातें करते करते उसको इतना ज्यादा हिम्मत नहीं हो रहा कि वो खुल के बातें कर पाए। एक जो सो कॉल्ड टेरर होता है ना लड़कों के माइंड में, कि अरे बाप रे, बीवी मतलब एकदम खूंखार, एकदम बीवी को तो एकदम हाथ के ऊपर ऐसे सजा के रखना चाहिए कि बीवी जो है एकदम गुस्से में ना आ जाए, बीवी को मनाना बहुत ही मुश्किल सा काम होता है, ऐसा कुछ मेंटेलिटी उसका था। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, दोस्त है, डायरेक्ट बोलेंगे तो बच्चा बुरा मान जाएगा। तो कुछ बोला नहीं मैं, लेकिन डायनामिक समझ गया कि ये भी जो है एकदम अंदर से खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं उसमें, जितना सब कुछ है सब लड़की ने खत्म कर दिया। ये भी एक लव मैरिज था। अब ये सोच के देखिए, ये भी एक लव मैरिज ही था, लेकिन डायनामिक इतना प्यारा था कि लड़का खत्म, लड़की उसके एकदम कंधे पे चढ़कर बात करते हैं तीसरे लव स्टोरी के बारे में। अब आप भी सोचेंगे कितने लव स्टोरी इसके पास है। अरे दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, आप भी थोड़ा नजर घुमाइए आसपास, ऐसे लव स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे लव स्टोरीज में लड़की और लड़का अलग कास्ट का, मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी करना। शादी करने के बाद अब लड़के का शक जो है लड़की के ऊपर बढ़ता गया दिन ब दिन। पता नहीं क्यों, क्योंकि उस लड़की को मैंने देखा, उसको बहुत दिनों से ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ उसमें है नहीं बिहेवियर कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिस्क्यूअस है, लेकिन तब भी उस लड़के का पता नहीं क्या दिमाग में चलता है, शक वो करता रहता है। अब लड़की भी चिड़ी रहती है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है फ़ोन में जब बातें वो करती है किसी के साथ भी, चाहे सास के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो या अपने हस्बैंड के साथ, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करती है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, फ़ोन कान में लगा के वो भूल जाती है कि आसपास भी लोग बैठे हुए हैं। चिल्ला चिल्ला के एकदम ऐसा बोलेगी वो कि आसपास के लोगों को पता चल जाए कि उसके घर में हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा वो खो जाती है अपने ही उसमें दुख में। वो भी एक लव मैरिज है। ऐसा लव मैरिज आपको चाहिए तो गो फॉर इट एंड बिकम अनदर स्टोरी। और मुझे ज़रूर बताना, मैं ताकि ये स्टोरीज जो है बाकी और लोगों में शेयर कर पाऊँ। लेकिन ये होता क्यों है, कैसे हो रहा है, सेम थिंग 2+2 4 वाला एग्जाम्पल मैंने दिया। फेज 1 में रहोगे, चेज करते रहोगे, अगर तुम नॉर्मल सा बंदा हो, अब देखो प्लेयर सब कोई होता नहीं और क्वालिटीज जो है सबके पास नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, अब तुम एक दो वीडियो जाके सीख लोगे, सोचोगे कि सीख गया मैं, दो किताबें क्या पढ़ लिया, दो सेंटेंसेस सीख गया कि क्या बोलना होता है, दो तीन टेस्ट क्या पास कर लिए, उसके बाद तुम सोचोगे मैं अब राजा बन गया जिंदगी भर का। ऐसा नहीं चलेगा। कौन कितना पानी में है कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा। ज्यादा दिन तक तुम फेक वो अल्फा बन के रह नहीं सकते। कुछ ही दिन बाद अपना अंदर का जो माल मसाला सब निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। फेज 1 में जो भी बंदा जाएगा, चेज करेगा, उसका जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, स्टोरीज जैसा। अब फेज 2 में लोगों को सब्र नहीं होता,
अब प्लेयर तो उस डायनामिक को फ्लिप कर देता है, यानी कि पहले वो जाता है उसको चेस करने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो लड़की उसको चेस करती है। लेकिन अब तुम प्लेयर हो नहीं, तुम तो हो नॉर्मल से इंसान, और तुम्हारा कंडीशनिंग भी वैसा ही हुआ है, प्लेयर जैसा तो हुआ नहीं ना, तुम्हारे पास वो नेचुरल क्वालिटी है। अब डेवलप अगर कर लो तो बढ़िया है, अगर डेवलप ना हो पाए कोशिश करो, एक दो तीर लेके अगर तुम युद्ध करने जाओगे, तुनीर से जब तीर खत्म हो जाएगा फिर दुश्मन का तीर आके कहाँ लगेगा पता है? वहां पे लगेगा। तो करना नहीं है। अब सबर नहीं होता है तो सबर करना होगा। फेज 2 में जहां पे लड़की खुद तुम्हें चूज करेगी, अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। अगर सबर नहीं होता खुद जाओ, खुद कोशिश करो। अगर सबर है तो सबर लेके बैठे रहो। बैठे रहो मतलब है अपने चीजों पे फोकस रखो, अपने काम को आगे बढ़ाओ। जनरल सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। तुम्हें आम पसंद है, किसी को हो सकता है लीची पसंद हो, किसी को तरबूज पसंद है, यानी कि जो फेवरेट होता है कि मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है खाने में। तो लोगों के चॉइसेस अलग अलग होते हैं। तुम्हें लाल कलर पसंद है, किसी को हो सकता है कि ब्लू पसंद है, किसी को प्योर व्हाइट पसंद है। मतलब उस कलर को अपना फेवरेट कलर मानता है और उसी कलर के ड्रेस खरीदना पहनना वो पसंद करता है। अब तुम जब शॉपिंग मॉल में जाते हो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारे पसंद का जो कपड़ा है वहां पे रेड कलर का एक ही कपड़ा है, तुम उसको पिक करते हो। ऐसे बहुत सारे कपड़े रहते हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं भाता, तुम्हें लगता है ये यहाँ पे है क्यों और इसको कौन खरीदेगा। ऐसा होगा कभी शॉपिंग मॉल में जाना, देखना कि इतने सारे कपड़े फालतू के रखे हैं, इसको देख के एकदम वो उल्टी सा आता है कि अजीब सा डिजाइन है, अजीब सा कलर है, इसको कौन खरीदता है। उसको खरीदने के लिए भी जो है कस्टमर है। जैसे तुम्हारा एक फिक्स पसंद है कि हाँ मुझे यही चीज पसंद है, ये कलर ये डिजाइन, बाकी लोगों का भी जो है एक पर्टिकुलर कलर डिजाइन पसंद है। तो मेरा कहना ये है कि अगर तुमको कोई पसंद करेगा, तुम्हारे जो भी नेचुरल क्वालिटीज है, अब चाहे तुम तुतला तुतला के बोलो, लंगड़ा लंगड़ा के चलो, या फिर हकला के बोलो, या तुम आधे दिमाग के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स किसी को पसंद है तो वो नेचुरली जेन्युइनली पसंद आएगा। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का जरूरत नहीं है कि छाती चौड़ा करके एकदम उसके सामने चले गए दिखाने के लिए, नॉट नीडेड। तो अपने आप पसंद करेगा और उसका जो है सस्टेन होने का चांसेस ज्यादा है। तो किसी को जो जिसको लाल कलर पसंद है, उसको तुम जबरदस्ती अगर ब्लू कलर पसंद करवाओगे कि देखिए देखिए भाई साहब ये कलर जो है ब्लू कलर है, मुझे पता है आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसके कपड़े को छू कर देखिए, इसका क्वालिटी देखिए, इसका फिटिंग देखिए, कन्विंस कर सकते हो तुम। कन्विंस करके उसको बेच भी सकते हो। लेकिन क्या वो शर्ट या टी शर्ट वो इंसान बहुत दिन तक खुशी से इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। किसी को मान लो आम खाने का बहुत मन हुआ, वो आम ढूंढ रहा है, उसको भूख भी लगा है और भूख के टाइम पे उसको आम खाने का मन हुआ, अब कुछ मिल नहीं रहा है, तुम उसको जाके केला ऑफर कर रहे हो कि केला खा लो। अब भूख के वजह से हो सकता है वो केला खा भी ले और उसका भूख मिट भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका जो पसंद है आम वो बदल जाएगा। बाद में जाकर वो आम खरीदेगा जरूर। अब तुम तब चिल्लाओगे चीट कैसे कर दिया मेरे ऊपर, इसका तो पेट मैंने केला खिला के भर दिया था। और यहां पे मैं फ्रूट की बात बोल रहा हूं। तो चीट कैसे कर दिया मेरे ऊपर, हाउ डेयर सी लाइकिंग मैंगोज, यही बोलोगे। अब तुम खुद समझ जाओ, जिसको जो पसंद है वही चीज लेने दो। डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरवीन, डोंट ट्राई टू फ्लिप द स्क्रिप्ट इफ यू आर नॉट दैट मच प्रो इन दिस गेम। अगर तुम हो नहीं तो वो बनने का कोशिश भी मत करो, क्योंकि अपने लाइफ में रिस्क लेने का क्या फायदा। क्योंकि अभी चीजें जो है अभी बस नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में बस खत्म नहीं हो रहा है, किस तरीके से खत्म हो रहा है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। आए दिन मोबाइल में यही सब चीजें आ रहा है। तो वाई टू टेक दिस टाइप ऑफ रिस्क, मेरा यही कहना है। इफ यू आर हैप्पी, मेक योर लाइफ हैप्पी, कंटेंटफुल,
अच्छे से जियो। चीज तुम चाह रहे हो, तुम उस चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कि एक सिंगल लाइन में जाके किसी के सामने यूज कर दूं और बोल दूं और मेरा पूरा जिंदगी सेट हो जाए। ये थोड़ा सा वो बच्चों वाला आइडिया नहीं लगता? तो ऐसा करो मत। अगर आप कोई प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बातें करना चाहिए, तो यू कैन follow me or DM me in the Instagram. My Instagram ID is given in the description box where you can मैसेज मी, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।